हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिपोनिंग एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। ये दो टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होगी, डाइवर्जन ऑफ फंड किया या सिपोनिंग ऑफ फंड्स हुआ, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो पहले सिपोनिंग ऑफ फंड देखेंगे, फिर हम डाइवर्जन की बात करेंगे। सिपोनिंग ऑफ फंड एग्जैक्टली क्या होता है। Siponing of fund refers to occurrence of situations that the fund borrowed from the bank was not utilized for the specific purpose for which credit was released or fund was utilized for purpose unrelated to operation of borrowers। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई कस्टमर है, बैंक से लोन लेने गया कि मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे उस फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए या मशीन के लिए पैसे चाहिए। बैंक ने उसको मशीन खरीदने के लिए पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन उसने उस पैसे से क्या किया, मशीन नहीं खरीदी, ऐसे मान लीजिए कोई शादी थी वहां खर्चा कर दिया, या शेयर मार्केट में, मतलब कहीं पे भी जो है उसने खर्चा कर लिया। वो काम जो है, जहां भी उसने बैंक के पैसे खर्च किए, वो उस एक्टिविटी के लिए तो नहीं है जिसके लिए लोन दिया गया था। लोन बैंक ने इस कंपनी को इसीलिए दिया था ताकि वो मशीनरी खरीदे, अपनी फैक्ट्री की मशीन खरीदे, बट उसने अपने पैसे को उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसको बोला जाता है सिपोनिंग ऑफ फंड, ठीक है। अब डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है। डाइवर्जन ऑफ फंड इज द यूज ऑफ फंड इन अनदर एक्टिविटी ऑफ फर्म। तो इसमें जो खर्चा किया तो जा रहा है, किया तो खर्चा फर्म में किया जा रहा है। इसमें क्या था कि फर्म के लिए पैसे थे, लेकिन वो पैसे कहीं और खर्च कर लिए गए, ठीक है। डाइवर्जन में क्या हो रहा है कि खर्चा तो फर्म के लिए ही किया जा रहा है, बट उस एक्टिविटी में नहीं किया जा रहा जिसमें किया जाना चाहिए था, किसी और जगह पे किया जा रहा है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे मांगे, आपने 10th क्लास में एग्जाम्पल, और आपने बोला मुझे स्कूल की किताब खरीदनी है, और आपने किताब के नाम पे मान लीजिए 1000 रुपये मांग लिए अपने पेरेंट्स से। और आपने क्या किया, 1000 रुपये की क्या किया, किताब तो नहीं खरीदी, आप कहीं मूवी चले गए और मूवी में आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए। तो आपने जो एक्टिविटी की उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाता है। मतलब जो पैसा आपको जिस काम के लिए दिया गया है उसको सॉरी सिपोनिंग ऑफ फंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें खर्चा तो किया जा रहा है फर्म की एक्टिविटी पर, वो दूसरी एक्टिविटी। सिपोनिंग में मतलब पैसा ऐसी जगह खर्च किया जाएगा जो कि आपके काम से, आपके बिजनेस से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होगा। तो जो मैंने आपको स्कूल का बच्चे का ये जो एग्जांपल दिया 10वीं क्लास के बच्चे का, तो वो आपका सिपोनिंग ऑफ फंड है। मतलब इसमें खर्चा ऐसी जगह किया जाएगा जो उस काम से मिलता जुलता नहीं होगा, उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बात हुई थी किताबों की, लेकिन आपने किताब के बदले क्या किया, मूवी देख ली, तो ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसको बोला जाएगा सिपोनिंग ऑफ फंड। दूसरे एग्जाम्पल में आपने किताब के 1000 रुपये मांगे, बट आपने किताब खरीदने के बदले मान लीजिए कॉपी खरीद ली, या कुछ और आपने मान लीजिए पेन खरीद लिया, या कुछ और कोई स्कूल का मतलब बैग ही खरीद लिया। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी, भले वो किताब नहीं है पर उससे मिलता जुलता तो है ना, तो उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाता है। तो सिपोनिंग में बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पे हम पैसे को लगा देते हैं। सिपोनिंग में उससे मिलता जुलता है, बट वो तो नहीं होता, बट उससे मिलता जुलता है। जैसे बात हुई थी किताबों की, बट आपने किताब के बदले कॉपी खरीद दी, ठीक है, तो उससे मिलता जुलता है, बट वो तो नहीं है, इसलिए इसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाता है। मतलब पैसे को तो वहां नहीं लगाया गया जहां के लिए बोला गया, बट उससे मिलती जुलती दूसरी एक्टिविटी में लगाया गया। इसका एग्जाम्पल है, लोन वॉज गिवन फॉर शॉर्ट टर्म एंड यूटिलाइज इन लॉन्ग टर्म। तो बैंक ने आपको लोन दिया था शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म लोन होता है जनरली 1 साल का, कि शॉर्ट टर्म का लोन है, बट कस्टमर ने इसको लॉन्ग टर्म वाली जगह पे लगा दिया। मान लीजिए लोन बैंक ने दिया था वर्किंग कैपिटल, मतलब कुछ फैक्ट्री का सामान खरीदना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। तो बैंक ने वर्किंग कैपिटल लोन दिया, कस्टमर ने क्या किया, उस पैसे से मशीनरी खरीदी। अब मशीन तो लॉन्ग टर्म होता है ना, तो शॉर्ट टर्म के लोन के पैसे को आपने लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर लिया। इसको बोला था डाइवर्जन ऑफ फंड। यहाँ पे इन्होंने वो एग्जांपल दिया कि लोन आपको वर्किंग कैपिटल के लिए दिया था। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, जैसे आपको कोई मान लीजिए पेन की फैक्ट्री है, तो आपको प्लास्टिक खरीदना है, इंक खरीदनी है, तो वो सारा रॉ मटेरियल है। तो उस खर्चे के लिए जो पैसा दिया जाता है लोन का, उस लोन को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और कस्टमर ने क्या किया, उससे कोई प्रॉपर्टी बना ली या कोई मशीन खरीद ली, तो उसको बोला जाएगा डाइवर्जन ऑफ फंड, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट कंपनी से मिलता जुलता ही होता है, बट कंपनी की दूसरी एक्टिविटी में होता है। मतलब खर्चा तो अपनी कंपनी पे ही कर रहा है। बोला था कि रॉ मटेरियल खरीदना, बट मशीनरी खरीदी, पर है किसके लिए, वो कंपनी के लिए, ठीक है। तो वो है फर्म की दूसरी एक्टिविटी के लिए, उसको डाइवर्जन बोलते हैं। सिपोनिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इसको एटलीस्ट हम सिमिलर बोल सकते हैं कि किताब के लिए पैसे मांगे, आपने कॉपी खरीदी, तो ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये मिलता जुलता है। बट आपने किताब के लिए पैसे मांगे और आपने क्या कर लिया, किताब के लिए पैसे मांगे और आपने मूवी देख ली। तो मूवी और किताब, आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल ही मैच नहीं करते ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो बिल्कुल ही अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसको सिपोनिंग ऑफ फंड बोल देंगे। थोड़ा बहुत एटलीस्ट मैच करता होगा तो उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। भले ही लोन बैंक ने आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब प्लास्टिक खरीद लेना, रॉ मेटेरियल खरीदना, उसके लिए दिया था, लेकिन आपने क्या किया, मशीनरी खरीदी, या फिर आपने प्रॉपर्टी बना ली अपनी फैक्ट्री के लिए, जहां पे आप अपनी फैक्ट्री को चलाएंगे, तो कंपनी के लिए ही आपने दूसरी जगह पे खर्चे किए हैं, तो उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाता है। कभी भी आपको डाउट हो तो आप उस बच्चे का एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने आपको दिया। एक 10th क्लास का बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स से 1000 रुपये चाहिए, उसने क्या मान के 1000 रुपये लिए कि मुझे बुक्स खरीदनी है। अगर बुक्स के बदले वो 1000 रुपये मूवी में खर्च कर रहा है, बिल्कुल ही डिफरेंट एक्टिविटी हो गया ना मूवी, तो वो जाएगा सिपोनिंग ऑफ फंड। उसी 1000 रुपये जो आपने बुक के नाम पे लिए, उस 1000 रुपये के बदले आपने कॉपी खरीद दी या पेन खरीद लिया मान लीजिए 1000 रुपये का,
या कुछ ड्राइंग आपको करनी थी तो ड्राइंग के लिए आपने कुछ खरीद लिया, तो वो सारा आपका हो जाएगा डाइवर्जन ऑफ फंड। डाइवर्जन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होती है, जो सिपोनिंग है उसमें कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं होती, बिल्कुल ही डिफरेंट केस में अगर आप पैसे को खर्च करते हैं तो उसको सिपोनिंग ऑफ फंड बोला जाता है। जैसे आप बैंक से लोन मांग रहे हैं कि मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए, आप अपनी फैक्ट्री बना लगा के कहीं शेयर मार्केट में कहीं पे जुआ खेल रहे हो, वहां पे आपने पैसे को खर्च कर दिया तो उसको सिपोनिंग ऑफ फंड बोला जाएगा। डाइवर्जन में क्या होगा, आप पैसा मांग रहे हैं कि मुझे अपनी फॉर्म का रॉ मटेरियल खरीदना है, लेकिन आपने अपनी फैक्ट्री खरीद दी, कोई जमीन खरीद ली अपनी फॉर्म के लिए, ठीक है, तो उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाएगा। डाइवर्जन में एटलीस्ट 50% 60% सिमिलरिटीज होती है, यहाँ पे तो 100% ही डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं होती है। मतलब जिस चीज के लिए लोन मांगा गया हो और जहां खर्चा किया उसमें बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नहीं होती, किस केस में, सिपोनी में। पर डाइवर्जन में थोड़ा बहुत जो है सिमिलरिटीज होती है, क्योंकि खर्चा भले ही आपने किया तो फॉर्म में, बट दूसरी एक्टिविटी में किया। ये बुक का एग्जाम्पल याद करना, बुक के बदले अगर आपने कॉपी ली है तो ये तो आपकी पढ़ाई का हिस्सा है ना, पढ़ाई के लिए ली है, तो उसको डाइवर्जन बोला जाएगा। सिपोनिंग में बुक के नाम पे आपने मूवी देख ली 1000 रुपए की, तो उसको सिपोनिंग ऑफ फंड बोला जाएगा। इसके साथ ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।